बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। तो सुंदर साथ जी, आज हमारे पास हमारी बहुत प्यारी सखी प्रफुल्ला बेन सूरत सुंदर साथ हमारे साथ हैं। आज सुंदर साथ जी सेवा में हमेशा आगे रहने वाली सूरत की सुरताओं को बहुत सुंदर दिशा देने वाली वीडियोस की सेवा, और कोई भी कारखाना हो प्रफुल्ला बेन उनमें जरूर है। कोई ना कोई सेवा करते हुए पूरा दिन, चाहे घर में सेवा हो या फिर बागे बनाने की सेवा हो, चाहे परिवार वालों की सेवा हो, सुंदर साथ की हो, चर्चा सुनाने की हो, या फिर सेवा के कारखानों में सेवा को प्रफुल्लित मन से करने की सेवा हो, ये हमारी प्रफुल्ला बेन अति प्यारी सखी। आइए उनसे जानते हैं कि प्रफुल्ला बेन आप ये बताइए कि क्या आप बचपन से ही प्रणामी हैं या फिर बाद में आपको किस तरह से आपकी यात्रा प्रारंभ हुई, उनके बारे में बताइए। प्रणाम जी। मेरे सभी लाडले सुंदर साथ जो जूम मीटिंग में बैठे हैं, यूट्यूब पर बैठे हैं, फेसबुक पर सुनते हैं और बाद में जो वीडियो को सुनने वाले हैं, वो सभी लाडली अरस दिल रूहों के चरणों में मुझे रूह का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज तो मैं क्या कहूँ। मैं तो अपने धनी के साथ जब से मेरा ये तन आया है ना, मुझे लगता है तब से मेरे इस तन पर एक आत्म सवार हुई हो, ऐसा अनुभव होता है। क्योंकि मैं बचपन से ही, मेरा बचपन ही वो प्रणामी घर में हुआ है। क्योंकि मेरा जन्म देने वाली माँ, जो जिन्होंने मेरे अंदर ये संस्कार भरे, तो मेरी शुरुआत मेरे जीवन की मेहरों के सागर से हुई है। और सागर जो मेहर का, वो शोभा अति लेत, लहर आवे मेहर सागर, वो भी सुख समेत। क्योंकि मेरे जीवन में मैंने शुरुआत मेहर सागर से की। क्योंकि तब भी 25 30 40 साल पहले तो कोई बानी किसी के घर में कम होती थी। लेकिन मेरी मम्मी है ना, उसके मायके में भी मेरे नाना जी, मेरी नानी जी, मेरे मामा जी सब प्रणामी थे। लेकिन किसी के पास बानी नहीं थी। लेकिन उसका ईमान इतना दृढ़ था ना कि क्या बात कहूँ। मेरे नाना जी की मम्मी भी, वो भी प्रणामी थी। जब से मैंने बचपन से देखा है ना, तो वो 108 साल की हुई थी। लेकिन उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम हुआ करता था। और उसके अंदर इतना जोश था ना कि वो चलती थी फिरती थी। जब 100 साल ऊपर होते थे तो उसके दांत भी नहीं आ जाते थे और उसके बाल भी नहीं आते थे। तब से मैं देखती हूँ ना, तो उसकी जुबान पर सिर्फ चलते फिरते काम करते एक ही नाम होता था, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी। और जब उसके मेरे नानी जी के जो ससुर थे, उसके भी ससुर थे ना, तो वो तो बोलती थी कि उन्होंने तो जब बोला ना कि मेरी मृत्यु इसमें 15 साल 15 दिन के बाद होने वाली है, तो कोई तो इतना उसको मानते भी नहीं था। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई ना, तब पता चला कि ये तो सच बोल रहे थे। तो तब से मेरे अंदर मेरी माँ ने भी ऐसे संस्कार भरे ना कि उसकी क्या मैं बात कहूँ, कितने शब्दों में वर्णन करूँ। लेकिन फिर भी मेरे सागर मेरे मम्मी हर, क्योंकि जिस टाइम वो थी ना, तो वो भी एक महिला मंडल चलाती थी। और उस महिला मंडल में क्या था, बानी की चर्चा नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था। लेकिन 108 बार मेहर सागर बोलते थे। और वो मेहर सागर जब पूरे हो जाते थे तो हम भी उसमें, जब जिसके घर होते थे तो वो बच्चे भी इसमें लग जाते थे, तो मैं भी उसमें लगी थी। लेकिन मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता था कि मेहर सागर मुझे क्यों इस सागर में
इतना खींच रहा है, इतना खींच रहा है। क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेहर सागर किसके लिए, क्यों करते हैं, क्या है। क्योंकि वाणी का प्रकाश तो हमारे अंदर था ही नहीं, लेकिन ये मेहरों के सागर हमारे अंदर ऐसे लहरा रहा था, ऐसे लहरा रहा था कि वो लहर उछल उछल कर हमें अपनी ओर खींचती रही थी। क्योंकि सागर के अंदर तब लहरें उठती है कि जब वो सागर उसमें क्रीड़ा करता है, तब वो रूहें क्रीडारित होती है। तो मेरे अंदर भी वो सागर ऐसे लहरा रहा, ऐसे लहराया गया ना, कि पूरा बचपन तब तो क्या था कि मम्मी देवी को भी मानती थी, लेकिन ऐसे नहीं मानती थी। क्योंकि परिवार में जो शादी हुई ना, तो मेरे पापा के घर में कोई प्रणामी नहीं थे। लेकिन हाँ, मेरी मम्मी की शादी हुई तो सबको उन्होंने, देवर को, सास को, सबको उन्होंने कंठी बंधवाई। क्योंकि तब उसका महत्व था कि गुरु को धारण करना होता है। तो मेरी मम्मी उस घर में गई तो सबको पहले तो उन्होंने कंठी बंधवाई और सबको इस तरफ डाला। तो वो इस सांचे में ढलते तो गए, लेकिन किसी के अंदर वो सुध नहीं आई। तो वो मैं सागर करती थी। लेकिन बचपन में मेरा परिवार भी इतना गरीब था ना कि इसके बारे में भी मैं क्या बात करूं। क्योंकि पापा की सैलरी भी कम थी, और मुझे भी बचपन में मम्मी की और पापा की ऐसी हालत देखकर ऐसा लगता था कि मैं नहीं पढ़ूंगी। क्योंकि मैं पढ़ूंगी तो मेरे पापा का खर्चा भी बढ़ जाएगा। तो मेरा एक भाई है और मेरी एक बहन है, मीनाक्षी जी। तब हम सोचने लगी, धीरे 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 मैं बड़ी होती गई, तो मेरे अंदर भी एक ऐसा अंदर जुनून होता गया कि ये मेहर सागर मुझे क्यों अपनी ओर खींचते हैं। जब मैं मेहर सागर पढ़ती थी तो मुझे ऐसा लगता था, क्या सागर इतने रंग के होते हैं? सागर पीला होता है? क्या सागर में मोहलाते होती है? क्या सागर में पशु पंखी होते हैं? क्या सागरों के अंदर भी ऐसा होता है? लेकिन मैं ये बात किससे कहूँ? मैं कहती तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे भी पागल समझ ले। लेकिन ये बात मैंने अपने अंदर ही रखी। फिर मैं बड़ी होती गई तो हम लोग क्या था, गांव गांव हमारा जो होता था ना, तो हमें जाना पड़ता था। तो मैं 4 से 5 शहर में भी रह कर आई हूँ। मेरा बचपन अलग अलग जगह पे हुआ। लेकिन वहां मेरी मम्मी ठान लेती थी कि मुझे कुछ नहीं करना, मैं सेवा पूजा करूंगी। और समाज को दिखाने के लिए, घर में रहने के लिए, तो थोड़ा थोड़ा माता जी का निवेद करती थी। तो माता जी भी ऐसी मेरे दिल में चुभती थी, क्योंकि उसकी उसकी बड़ी छवि थी। तो वो मेरे घर में मंदिर के पास में लटक रही थी। तो मेरा एक ही कमरा हमारा था, मैं एक ही कमरे में पहले रहते थे। जब मैं सोती थी तो मेरी नजर उस छवि पर जाती थी, तो मुझे ऐसा लगता था वो मुझे क्यों कुछ कहना चाहती है, वो बोलना चाहती है। लेकिन अंदर से एक पुकार भी मिलती थी मुझे। तो मैंने ऐसा लगा, क्यों मैं इसकी ओर खींचती हूँ, तो मैं उसका भी चित्र बना लूं। तो मैंने बचपन में उस देवी का भी चित्र बनाया। तो आज फिर से मेरे दिल में वो चित्र देखकर मेरे अंदर भी एक प्यास जगी कि तब मैंने जो देवी का चित्र बना सकती हूँ, तो आज मैं अपने प्राण प्रियतम का चित्र क्यों नहीं बना सकती। तो मुझे लगा, क्यों मैं आज मेरा बचपन इसी में भी खिलाऊं, कि वो चित्र बनाकर मैं अपने धनी की कुछ सेवा करूं। मुझे दुनिया को अच्छा लगे या ना लगे, इससे मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मेरे पिया को क्या अच्छा लगता है ना, वो मैं करना चाहती हूँ। तो मेरे धनी मेरे अंदर बैठे ही थे पहले, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरे अंदर ऐसे बैठे हैं और वो मेरा मार्गदर्शन करते हैं। जब मैं बड़ी होती गई तो फिर मुझे पढ़ने में कोई रस नहीं था। क्योंकि मुझे मम्मी पापा की ऐसे ऐसे लगता था कि वो मुझ पर, जो मैं होशियार होगी तो वो खर्चा करेंगे तो उसका क्या होगा। तो मैंने सोचा मैं पढ़ने में कुछ ध्यान नहीं दूं। तो मैं 9वीं कक्षा तक पढ़ी। फिर बाद में मैंने कहा, मैं भाई को पढ़ाऊंगी और उसकी जरूरत है। मैं तो क्या, जितना भी पढ़ूंगी, मुझे तो आखिर एक घर का ही काम करना है, वो चूल्हा ही चौका करना होता है। तो मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं अपने भाई को पढ़ाऊंगी। और जब हम सूरत आए, तो सूरत आए ना, तो मम्मी बोलती थी यहाँ कुछ सत्संग नहीं होता है। तो मेरे दूर के एक मामा जी थे, तो वो बोला, दीदी यहाँ एक मंदिर है,
जिसको देहुरी बोलते हैं, और एक बड़ा मंदिर है वो सिटी में होता है। तो वो श्यामदास महाराज की देहुरी कहते हैं। तो मम्मी ने कहा मैं वहां सत्संग में जाऊंगी। तो मम्मी मम्मी का क्या था, वो बचपन में भी कुछ पारायण होती थी शहर में जगह जगह। तो मम्मी वो महिला मंडल के साथ में बचपन में भी लेकर, अकेली थी फिर भी वो करती थी, फिर भी हमें साथ लेकर वो घर का सारा काम निपटा कर और फिर वहां हमें लेकर जाती थी। तो वो संस्कार तो पहले ही हम हमारे अंदर डाले थे। तो मुझे लगा कि मम्मी गणदेवी, वापी और वलसाड़ सब जगह जाती थी, वहां पारायण होती थी तो वहां उसको पढ़ना नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो लिखा देती थी और वहां जाकर वो सेवाएं करती थी। तो जब हम सूरत में आए न, तो मम्मी ने कहा यहाँ कोई सत्संग चर्चा नहीं होती है, यहाँ तो बड़ा सूरत है। तो एक दिन मेरे मामा जी घर पर आए न, तो उन्होंने कहा यहाँ देहुरी पे सत्संग होता है, तो दीदी आप वहाँ जाना। और किस दिन होता है, तो उन्होंने कहा गुरुवार को होता है। तो मम्मी तो एक गुरुवार गई और दूसरा गुरुवार आया तो मम्मी की कसौटियां हुई। मम्मी चल भी नहीं सकती और उठ भी नहीं सकती, मम्मी की ऐसी हालत हो गई। तो मम्मी ने कहा कि मेरे अंदर क्या राज्य इतनी कसौटियां, मैं तो आपके बार एक बार आई थी और दूसरी बार आने लगी तो आपने मेरी ऐसी स्थिति बना दी। तो सुबह में मम्मी ने कहा कि मैं वहां आकर एक 108 परिक्रमा करूंगी और मुझे ठीक कर दो, क्योंकि मैं आज आपके पास आना चाहती हूँ। तो जब सत्संग में जाने का समय हुआ ना, तो मम्मी लकड़ी से चलती थी तो वो ठीक हो गई और मम्मी गई। तो सब लोग कहने लगे आप तो नाटक कर रहे थे और ये सब कर रहे थे, सब हंसने लगे मम्मी को। तो मम्मी ने कहा यार ऐसा नहीं था, ये सच था। तो तब भी मम्मी जानने लगी और मम्मी भी हमारे अंदर, हमें जितना भी हम पहले से ही 4 बजे तो उठते ही है मम्मी के घर पर ही, लेकिन इसलिए उठते हैं कि हम पाठ और जो सेवा पूजा है ना वो अच्छे से करें और जो संसार हमारे अंदर बाधा न बन पाए। तो मम्मी ऐसा करती थी और हम भी नहा धोकर हम भी हमारा कार्य ऐसे करते थे। तो वहाँ एक सुंदर सा था, तो उन्होंने कहा आपकी राइटिंग तो बहुत अच्छी है बेटा, क्या मेरा ये काम कर देंगी? मैंने कहा हाँ मैं कर दूंगी। तो वो था चर्चनी का एक बुक्स बनाना। तो मम्मी ने कहा तू कर कर सकती हो। मैं तब से जब 9वीं पढ़नी शुरू बंद की ना, तब से मैंने सिलाई का काम करना शुरू किया। तो वहां भी क्या था, मेरे अंदर सीखने जाती थी न, तो वो सिखाने वाली भी ऐसी थी ना कि मेरे अंदर कुछ बैठता ही नहीं था। तो मैंने मम्मी को कहा मम्मी ये क्या करूं मैं, कब कब तक इसके पास जाऊंगी? तो मम्मी ने कहा थोड़ा थोड़ा तुम ध्यान दोगी तो सब आने लगेगा, क्योंकि मेरी मम्मी भी सिलाई का काम करती थी। मैं सीख गई। तो फिर मैं कपड़ा सिलने लगी और मुझे अंदर से ऐसे लगा कि मैं धनी के लिए भी कुछ कार्य करूं, क्योंकि मेरी हर शुरुआत है ना वो मेरे प्रीतम से ही होती है। तो मैंने ये किया, तो सीख गई और चरसनी का बुक्स मैंने एक नहीं, दो दो लिखे, 2 या 3 लिखे। फिर वो एक बुक्स मम्मी ने कहा हमारे लिए भी तुम लिख कर रखो ना। मैंने कहा मम्मी आपको तो पढ़ना नहीं आता है। तो मम्मी बोलती है तुम लोग बड़े हो गए ना तो तुम्हें काम आएगी। तो मैंने लिख कर रख दी। तो दूसरा भी एक दूसरे के लिए भी मैंने एक बुक्स लिखी थी, तो वो भी उन्होंने दे दिए। तो मम्मी ने बोला वो भी तुम लिख लो। मम्मी पहले से पढ़ी लिखी अनपढ़ थी, तो वो फिर भी सोचती थी कि ये घर में हो गए ना तो फिर एक दिन वो किसी के काम आने वाली है। तब हम छोटे थे तो हमें ये नहीं पता था कि हमारे इससे काम आने वाले। तो तब क्या था, बानी घर में लाने के लिए खर्चा होता था और खर्चा तो होता था, लेकिन उसको घर में लाने के बाद भी उसको इतनी सेवा पूजा में समय हम कर पाते या नहीं कर पाते, तो हमारे घर में बानी नहीं आई। लेकिन मम्मी को पुस्तक लाने का शौक बहुत था, वो साहित्य घर में आए या ना आए फिर भी लेकर आती थी। तो मैंने कहा मम्मी एक दिन जब ऐसा बना, कई साल हो गए, तो मैंने कभी वितक सुनी नहीं थी। तो मम्मी ने कहा, मैंने चर्चा भी नहीं सुनी थी। मम्मी ने कहा लल्लू भट्ट की गुजराती में बीतक है, तुम हर रोज मुझे पढ़ कर सुनाओ। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी, मैं ऐसा करूंगी। और मैंने बीतक सुनाना शुरू किया। मम्मी ने बोला आज एक सुंदर साथ की इतनी
दशा हो गई है ना, तो तुम मेरे लिए क्या सुबह में उठकर पाठ कर सकती हो 41 दिन का? मैंने कहा हाँ मम्मी। तो मैं और मम्मी 3 बजे उठकर वो उस सुंदर साथ के लिए 41 दिन वाला पाठ किया हर रोज। और महेश सागर और पापा की स्थिति एक दिन तो ऐसी हो गई कि वो 2 महीने में 2000 का काम। हम माँ बेटी ने क्या किया कि यहाँ सूरत में थोड़ा थोड़ा काम मिलता है ना, तो हम दोनों 1:30 बजे जब पापा काम पर जाते थे ना, रजा होती थी, तो मैं और मेरी मम्मी उठकर पहले नहा धोकर अपने धनी की सेवा कर कर और फिर हम मशीन चलाने बैठ जाती है। तब हमारे अंदर संसार की कोई बातें नहीं रहती थी। मम्मी उसका चुपचाप काम करती थी, मैं अपना करती थी। और अंदर से उसका स्मरण उनका धनी के लिए चलता था, मेरा स्मरण मेरे धनी के लिए चलता था। तो हम दोनों माँ बेटी ऐसे करते करते एक दिन ऐसी स्थिति आ पड़ी कि क्या मैं उसकी बात भी कहूँ? दीदी ये तो समय भी लग जाएगा, आप जो कुछ पूछना चाहती हो ना वो पूछ लो। जी, तो हमें ये पता लगा सुंदर साथ जी कितनी कठिनाइयां झेलते हुए हमारी प्यारी प्रफुल्ला बेन अपने परिवार के लिए कि भाई पड़ जाए त्याग करते हुए बलिदान करते हुए कैसे कैसे आगे बढ़ी। बचपन से नहीं बल्कि पीढ़ियों से प्रणामी हमारी प्रफुल्ला बेन। कब आपके हृदय में सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने श्री तारतम कब ग्रहण किया प्रफुल्ला बेन, और किन से? मैंने तारतम ग्रहण, वो क्या था, हमारे यहाँ बेटियों को तारतम इसलिए पहले नहीं देते थे क्योंकि वो जिस घर में जाती थी ना तो उसको अपनाना पड़ता था। तो फिर भी मम्मी ने कहा मैं अपनी बेटी को तारतम को दूंगी ही। तो बचपन से ही मेरी मम्मी ने तारतम दिलवाया श्री कृष्ण मणि जी से। लेकिन कभी मैंने उससे बात नहीं की, मिली नहीं, बस एक बार तारतम लिया, फिर मैं उसके पास कभी नहीं गई। और मम्मी के घर क्या था, बचपन से ही गुरुजी होता था ना, उसकी पधरामणियां किया करती थी, धर्मदास जी आते थे। वो कृष्णमणि भी आ गए एक बार यहाँ सूरत में, तो वो महाराज भी हमारे घर पे आ गए। लेकिन बड़ी हुई तो मेरे अंदर एक दर्द जगा कि मैंने तारतम को ले लिया। मेरे अंदर मेहर सागर था, लेकिन मेरे अंदर एक प्यास थी कि मैं वाणी को अपने घर लाकर अपने मंदिर में पधरा कर मैं उसकी सेवा करूं। तो एक दिन जब हमारे मंगलपुरी में क्या था कि जब श्री जी आए थे ना, तो उसको आषाढ़ के महीने की बीज होती थी ना, तो उस दिन धनी को गादी पर बिठाया था। तो अचानक से एक दिन मेरे मन में भी एक ख्याल आया, आज सूरत में आकर धनी उस गादी पर बैठे हैं, तो मेरे दिल रूपी मंदिर की गादी पर क्यों मैं उसका नाम बिठा। तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, तो मैंने तो फटाफट इसकी एक छोटी सी गादी बनाई, छोटे से तकिए बनाए, इतने सुंदर वाघा सीला। और मम्मी को बोला आज 12 बजे हम हमारे घर में जो प्रकाश ग्रंथ है ना उसको हम मंदिर में पधराएंगे। तो मम्मी ने कहा ठीक है। तो हमने वो मंदिर में पधराया। लेकिन पढ़ने का हमारे अंदर कोई नहीं था कि ये बानी पढ़ते हैं ना तो ये आता है, बस हम तो उसकी सेवा पूजा में तो ऐसे करने लगी। भोग जब बनाना हो तो भोग बनाकर, जैसे मैं तो परम धाम में अपने धनी को त्रिजी भोग की पढ़शाल में जाती हूँ ना, तो वहां कटोरिया हाथ में लेकर बाजू डालकर उसमें थाली पर जो परोसती थी ना, तो मैं तो नाचती कूदती, मेरे प्रीतम को तब छोटी थी तो मैं ऐसे ऐसे कर कर धनी को रिझाती थी। जिलना होता था तो मैं ऐसे ऐसे कर कर धनी को रिझाती थी। लेकिन एक दिन मुझे इतना गहरा, जब मेरी शादी की बात चली ना, तो मेरे अंदर ऐसा लगा धनी मैं सब कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपना दिल किसी और को नहीं दे सकती हूँ। अब मुझे इस संसार में नहीं रहना, क्योंकि शादी होगी तो वहां तो मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। तो जब किसी बात उठी नहीं कि मेरी शादी की, तब मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया। और आज मैं आपके सामने वो किताब का पाना खोल रही हूँ जो मैंने कभी किसी के सामने नहीं खोला है। मुझे नहीं शादी करनी है, ऐसे ऐसे करके
इसी से रिश्ते आते तो मैं मम्मी को कहती हूँ, मुझे क्यों आप अमीर घर में भेजना चाहती हो, मुझे नहीं चाहिए वो अमीर। मैं वहां जाकर ये अपना सब कुछ भूल जाऊंगी, मुझे वो अपनाना पड़ेगा और उसके रिस्क पर मुझे चलना पड़ेगा। लेकिन धनी को अंदर से बोलती थी, आप ही कुछ करो। मैं नहीं जानती, मैंने बानी नहीं पढ़ी है, लेकिन मेरे अंदर एक दर्द था। तो मैंने कहा अब मुझे शादी तो करनी ही नहीं है। लेकिन जब मुझे ये पता चला तो मैंने खाना पिया छोड़ दिया। और मेरी ऐसी स्थिति भी बन गई थी, मुझे भी नहीं पता था मेरी हालत भी ऐसी बन गई थी। मैं जमीन पर लेट गई थी और जैसे मेरे अंदर से प्राण भी निकल गया हो, ऐसी स्थिति मेरी हो गई थी। लेकिन सब पूछते थे तुम्हें तुम्हारी हालत ऐसी क्यों हुई, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मेरी हालत इसीलिए ऐसी हुई थी। लेकिन आज मैं अपने धनी के सामने बैठी हूँ और मुझे लगता है मेरे धनी ही ये पेज खुलवा रही है, तो आज मैं आपके सामने ये बातें कह रही हूँ कि मेरी स्थिति ऐसी बन गई थी। धनी मुझे नहीं चाहिए कोई, इस संसार के सुख में मुझे नहीं पड़ना है। क्या कोई ऐसा आश्रम नहीं है कि मैं वहां रहकर आपकी सेवा कर पाऊँ? तो ऐसा मुझे कुछ नहीं मिला। लेकिन मम्मी ने मुझे ठीक किया, तो मेरे घर पर एक सुंदर सा ऐसा रिश्ता लेकर आए। तो मम्मी ने कहा ये लड़का तो काम नहीं करता है, उसका कोई धंधा नहीं है, तो क्या उसके साथ तुम शादी कर खुश रहोगी? पता नहीं मेरे अंदर इनके बारे में ऐसा क्यों आया, क्योंकि वो जागने के लिए आगे बढ़ा हुआ था और उन्होंने वितक की तालीम ली थी। और उस वक्त जब मेरी शादी की बात चली तो पहली बार उन्होंने देहुरी पर वितक किया। तो मम्मी ने कहा ये रिश्ता आया है तो क्या करूं, हाँ बोलूं या ना बोलूं? तो अंदर से मुझे एक आवाज आई, अंतरात्मा की जब पुकार सुनते हैं ना, तब हमें इसमें से एक आवाज मिली, तुम हाँ बोल दो। तो मैंने कहा धनी मैं इसी में छलांग तो लगाती हूँ। और हाँ भी मैंने इसीलिए बोली कि वहां मेरे धनी की बानी मंदिर में पधराई हुई थी। मैंने कोई तन के लिए हाँ नहीं बोला, मैंने अपने धनी के लिए हाँ बोला कि वहां जाकर जो मुझे वाणी का रस मिलेगा ना, तो उसमें मैं खुश होगी। तो एक दिन मेरे दूर से मामा जी, जिन्होंने मेरी मम्मी को बहन माना था ना, तो वो आए। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है तुम्हें ऐसा रिश्ता चुन कर क्या किया है, तुम्हें वहां जाकर भी ये दिन रात मशीन चलाना पड़ेगा, तुम क्या करोगी? मैंने कहा मैं अपने धनी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार। तो वहाँ मेरी शादी की बात चली और वहाँ हमें देखा था ना, तो हम लोगों के घर में ऐसी रस्म नहीं हुई कि लड़का देखने है लड़की देखने है परिवार आए, क्योंकि वो हमारे सगे संबंधी भी थे रिश्ते में और सुंदर साथ का भी गाढ़ा संबंध था। तो मम्मी ने हाँ बोल दी और जब मेरी सगाई हो गई, फिर शादी हुई, तब मैंने कहा अंदर से मुझे ऐसा लगा मैंने छलांग तो लगा दी है, अब ये छलांग मुझ पर भारी ना पड़े। तब जब फेरा हुआ ना, तो मेरी बारात में भी मेरे सुंदर साथ थे और उसी तरफ से भी मेरे सुंदर साथ मुझे लेने आए। मेरे घर में बानी थी, तो मम्मी ने कहा तुम जिस घर में जाओगी ना, तो मुझे तुम बानी के साथ में विदा करोगी। तो वहां मेरा स्वागत करने के लिए मेरे धनी साक्षात खड़े थे। जब मैं दुल्हन बनकर पहली बार उस घर में गई ना, तो मैंने राज्य से प्रणाम किया। लेकिन धीरे धीरे वहां भी बानी तो थी, लेकिन मैं मुझे खोल नहीं पाती थी, तो मुझे दर्द होता था। कब मेरे घर में मेरे रूम में मेरे अलमारी के पास मेरे धनी का मंदिर था, मैं प्रणाम करती थी, क्योंकि तब मेरे इस घर में छूत अछूत का थोड़ा प्रभाव था। हम नहीं खोल सकते, हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि समय भी नहीं था, क्योंकि वहां भी मेरे लिए तो इतनी ही मुसीबतें खड़ी थी। लेकिन धीरे धीरे मम्मी को बोलती गई कि ऐसा ऐसा होता है, तो मम्मी मुझे आप जो भी हमारे यहाँ जब श्रावण महीना और को त्योहार आता है ना, तो मम्मी हमें कुछ कुछ गिफ्ट देती है। तो मैंने कहा मम्मी मुझे कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए, आपको मुझे जो भी देना है ना वो रोकड़ा पैसा देना। तो मैं इससे अपने घर में
एक स्वरूप साहेब खरीद कर मेरी अलमारी में रखा और मैं पढ़ने लगी। तो मुझे इतना आनंद आने लगा, इतना आनंद आने लगा, और अभी तक तो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड के साथ वो भी तक करते थे तो मैं सुनने लगी, तो उसमें भी मुझे आनंद आने लगा। तो तारतम का मेरे अंदर तब कोई प्रकाश नहीं हुआ था, मैंने मंत्र लिया था। लेकिन जब मैंने बानी खोली न, तब से मेरे अंदर प्रकाश होने लगा, और मेरे अंदर मेरे जो सारे सवालों का जवाब मिला। और धनी को जब पहली बार इस तन के रिश्ते मिलते हैं ना, तो कुछ तब तो फोन भी नहीं था। आज आज जो भी चर्चा हुई ना, मुझे लगता है वो मेरे लिए ही हुई थी। तो मैंने एक लेटर लिखा अपने धनी का धन्यवाद करने के लिए। जब मेरी सगाई हुई ना, तो दिवाली हुई थी, तो मैंने इस लेटर में लिखा। मैं आपको पढ़कर बताती हूँ मैंने क्या लिखा था ये। कि इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क तुम दुल्हा मैं रानी। इश्क बिना भई बेरानी, बिना इश्क सकीना पहचानी। आशिक प्यारी पियू की, कोई प्रेम कहो विरह नहीं। चाहे कोई दर्द न कहो कि लक्षण सुहागिना। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। मैं तुम्हारी चरण रज बन, बिखर जाऊं इस धरा पर। किरण कण बन ज्योति पैकू, आत्म श्रुति जगाऊ। पिया मोहे अपनी जान के, अंतर दई समझाए। बातों आनंद के संग अब लो, क्यों कर मिटा हो जाए। प्रीतम मेरे प्राण के, आत्म के आधार। सर्व सुख शोभा लेने योग्य हो, लीला नित्य विहार। तो ये मेरा है ना धनी के प्रति, किसी को नहीं पता था कि ये मैंने तन के सहारे मैंने किसको पत्र लिखा। ये मेरा पहला पत्र अपनी धनी की ओर से मैंने ये प्रेम पत्र लिखा था कि मैं इसको ये बात कह सकूं। तो वो स्वीकार हुआ, और मुझे काम करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा तन जिसके लिए खत्म होने वाला है ना, वो ही करने पर तुले। तो फिर मुझे बाद में मेरे घर में मुझे राजकोट जाना भी पड़ा थोड़े थोड़े दिन के लिए। मेरे हस्बैंड का वहाँ कुछ है, तो मैं 8 महीने वहां रही ना, तो वहां मुझे ज्योत्सना दीदी मिली, और वो सुंदर साथ मिला। और मेरा मिलावा हुआ जिस सदगुरु के पास हुआ ना, वो तो मैं आपको कह ही नहीं सकती, इतनी इतनी बड़ी वो है। क्योंकि मुझे राजन स्वामी सदगुरु के रूप में मिले, और वो सूरत में आए, और वो मेरे घर पर आए। तब मुझे लगा, क्योंकि मेरे अंदर पहले एक चोट भी लगी थी, मैं कितना वर्णन करूं। वो चोट ऐसी लगी थी कि अब मैं कभी किसी साधु संतों के चरण में नहीं जाने वाली, अब मैं सिर्फ राज जी के। क्योंकि तब मुझे पता चला कि मेरे घर मेरे साह आए थे, और ये चौपाई भी मुझे लगता है मेरे लिए ही हुई थी। तब मैं उसकी पहचान नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी अंदर से वो खींच रहे थे ना। तब मुझे पता लगा कि इसके अंदर जो है ना, वो मुझे खींच रहे हैं। तब मैंने प्रणाम भी किया, लेकिन मेरा उतना लगाव नहीं था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वो मेरे घर क्यों आए थे, किस लिए आए थे, किस कारण आए थे। तो धीरे 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 ज्योत्सना दीदी मेरे घर पर, यहाँ फिर मैं सूरत आ गई। धीरे धीरे घर पर ज्योत्सना दीदी मेरे घर पर उतरने लगी, आने लगी। और मेरे हस्बैंड की उसके साथ बातें होने लगी। मैं कभी फोन पर भी किसी से बात नहीं की थी। तो वो दीदी का आना शुरू हुआ, और दीदी ने एक दिन भी तक भी यहाँ करना शुरू किया। तो वो 15 दिन हमारे यहाँ रुकी, तो 2 दिन तो वो मेरे घर पर रुकी। तब मुझे पता चला कि ये बानी के अंदर क्या रस छुपा हुआ है। तो बानी पढ़ती पढ़ते मेरे अंदर प्रकाश नहीं हुआ था, लेकिन जब से मैंने स्वामी जी की टीका पढ़नी शुरू की ना, तब मुझे मेरे अंदर इस बानी का प्रकाश होने लगा। जब मैं बानी खोलती हूँ तो मेरे अंदर से ऐसा ऐसा ही आता आता था ने, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं सुख कब लूंगी। मेरे लिए तो 15 मिनट से कम तो मुझे ज्यादा समय भी नहीं मिलता इसके लिए। तो उन्होंने कहा चितवनी भी करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मुझे लगा मेरे अंदर कोई सुगंधी तो है नहीं, तो मैं कैसे कर पाऊंगी। जब मैंने बानी खोली तो मैं जब जब भी कोई किसी काम के लिए मैं सुकून खोलती हूँ, तो मुझे ऐसी ही बानी की चौपाई मिलती है। और सूरत के जब बाघा सिला ने, तो तब भी मैंने हमारे यहाँ 17 साल का एक नाटक होता था।
तो मुझे कहा बेटा तुम हमारा राजाओं जैसा एक पैरवेश बना दोगी, 8-10 पीस बनाना है। तो मैंने कहा हाँ। तो बदले में कहा तुम क्या मांगोगी? तो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे घर पर एक पारायण कर दो। तो वो लोग यहाँ आकर मेरे घर पर आकर पारायण कर दे, तो मैं इतनी खुश हुई। तो जब उसमें शगुन खोला ना, तो शगुन के रूप में मुझे परिक्रमा की चौपाइयां मिलने लगी। जमुना जी के अंदर झीलने करने की ऐसी ऐसी चौपाइयां शगुन के रूप में मिली। तो मेरा ईमान और भी बढ़ता गया, और भी बढ़ता गया। वो मेरी शादी के पहले हुई थी। तो फिर जब यहाँ मैं पारायण पढ़ती थी तब भी मेरे मेरे भाग में परिक्रमा ग्रंथ ही आता था। और आज भी देखो, जब यहाँ मुझे टीम मिली ना, तो इसमें भी मुझे परिक्रमा ग्रंथ ही मिला। तो मेरा लगाव, मुझे लगता है कि दिल, इस दिल से इस दिल का कोई ना कोई कनेक्शन जुड़ा ही रहता है। और आप जो भी कहोगे तो मैं आपको सवाल का जवाब दूंगी, क्योंकि ये तो इतना बड़ा है ना कि वो पतने वाला नहीं है। प्रफुल्ला बेन, आज आप मुझे एक वचन देंगे कि आज के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ? क्योंकि आपने जो पढ़ा है ना, वो शायद किसी ने नहीं पढ़ा। जो धनी ने आपको स्वयं आके अंदर पढ़ाया है, वो हम किसी को नहीं पढ़ाया। तो आज के बाद आप कभी अपने मुख से नहीं निकालेंगे कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्योंकि जो धनी का पढ़ लेता है ना, उसको यहाँ के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रहती। अति सुंदर आपके एक एक वचन से हम सुंदर साथ को कितना ठर रहा है अंदर, कितनी ठंडक मिल रही है, ये आप नहीं जानते। सुंदर साथ जी, इनसे ज्यादा मुश्किलें भी क्या हमने कभी सही होंगी? बहुत सुंदर। और आप मुझे ये बताइए कि आपने चर्चा करनी, सूरत की सुरताओं में इधर उधर जाकर धनी कैसे आपको जागनी के कार्यक्रमों में भेजते हैं, आपने चर्चा करनी कैसे प्रारंभ की? वो जब मेरे हस्बैंड है पहले ना, वचन, पहले वचन दीजिए। मैं आपको क्योंकि मैं आपको वचन देने का समझती हूँ, मेरे धनी को वचन देना, इसलिए मैं वचन देती हूँ कि मैं हमेशा मौन रहने वाली थी। मैं कभी किसी के सामने कुछ बोलती नहीं थी। लेकिन जब मेरे हस्बैंड राजकारण में जुड़े ना, तो मुझे लगता है कि यहाँ जो बंद हो गया ना, तो ये मुझसे सहन नहीं होगा। तो धनी ने, पता नहीं, एक दिन ऐसा मेरे जीवन में आया कि जब मैं बाहर गई थी, तो मेरी सास और हमारे यहाँ एक समधी के रूप में सुंदर साथ रहते हैं। जो मेरे बड़े ससुर है ना, उसका छोटे बेटे का वो ससुर है। तो उसके साथ हमारा गाढ़ा संबंध था, और वो ही मेरी सगाई की बात भी लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि दोनों सखियां हम मंदिर नहीं जा पाती है, तो हम रमवाणी लेकर एक दिन हम आपके घर आएंगे और एक दिन तुम मेरे घर आना। तो हमारे घर आती थी ना, तो वो कोई कोई ना कोई बहाना लेकर आती थी। मैं कहती थी आप मेरे घर हर रोज आओ, हम नहीं आ सकते, लेकिन आप यहाँ आकर चर्चा करो तो हमें इतना आनंद आता है, मुझे और शीतल को इतना आनंद आता है। तो एक दिन रसीला दीदी और वो तीनों, देवरानी जेठानी और रेखा दीदी, चारों हमारे घर पर आई और हमें उसको ये बात कही। तो उसको भी बहुत आनंद आने लगा। तो उन्होंने कहा आप दोनों ही क्यों इसका लाभ ले, हम दो, हमारे घर पर ही आप रखो और हमारे घर पर ही आओ। तो मैंने कहा ऐसा तो होना असंभव होता है, क्योंकि घर से बाहर जाना सास को अच्छा लगे या न लगे वो तो मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि कभी मेरी सास मना तो नहीं करती है, लेकिन हर रोज का था तो क्या करूँ। वो पूछने में भी झिझक तो होती है। लेकिन सास ने कहा जाओ, लेकिन हमें नहीं पता था कि अब ये रूप क्या लेने वाले हैं, क्योंकि दिल की इच्छा भी मेरी ही थी ये। तो वहां जाकर हमने क्या किया, मुझे चर्चा करनी नहीं आती, मैंने कभी किसी के सामने नहीं बोला था। तो एक दिन थोड़े दिन पहले वो जब हमारा वडोदरा का कन्या गुरुकुल खुला ना, तो उसमें मेरे ससुर भी वहां जाने वाले थे। तो उन्होंने कहा तुम्हें आना है? तो मैंने कहा आप ले जाने वाले हो तो मुझे तो आना ही है। तो मैं तो मशीन पर बैठी थी, तो उठकर खड़ी होकर गाड़ी में बैठ गई और वहां गई। तो मुझे नहीं पता था कि ये शुरुआत मेरे से होने वाली है वहां जाकर भी। तो ज्योत्सना दीदी वहां थी, तो उन्होंने बोला 2 शब्द आपको भी मायक में बोलना है। मैं तो इतनी लड़खड़ाने लगी, अरे धनी ये आप क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ नहीं खड़ा होना है।
तो धनी ने फिर भी खींचा और मुझे वहां लाकर खड़ा कर दिया, और मैं बोली। तो वहां भी मुझे सब कहने लगे, अब तो आप हमारे फंदे में आ गई हो ने, तो आपको भी इस लड़कियों के साथ तुम भी जुड़ी हो। तो मैं जब यहाँ फिर ये शुरू हुआ ने, तो मैं यहाँ जाकर हमने किया कि हम स्वामी जी की टीका से है ने पढ़ेंगे, और सब इस छोटी ब्रह्मवाणी है ना, तो उसमें से हम 4-5 चौपाइयाँ होती है। तो मैंने कहा हम सब इसका सहूर करेंगे, चर्चा कोई नहीं करेंगे, हमें चर्चा करना किसी को आता भी नहीं। तो हम चर्चा करना नहीं आता, लेकिन स्वामी जी की टीका पढ़कर हम वहाँ चौपाइयों का सहूर करने लगा। तो एक दिन क्या था कि किसी के घर में प्रवाही आ गए, तो उन्होंने बोला हमें ये समझाओ ये समझाओ। तो मुझे सबने कहा तुम ही समझा सकती हो तो तुम ही समझाओ। तो मैंने समझाया तो सबको आनंद आने लगा। तो फिर कहा अब तुम चर्चा करने लगो। तो थोड़े दिन ये चला, फिर मुझे चर्चा में बिठा दिए, लेकिन मेरी अंदर से इच्छा नहीं होती थी तो भी मुझे चर्चा करनी पड़ती थी। और चितवनी चितवनी भी मैं कराने लगी, क्योंकि मेरे अंदर कोई नहीं, क्योंकि मैं घर पर है ना, जब पेन ड्राइव में मेरे हस्बैंड को बोलती थी तुम 2018 का अभी तक डाल दो और मैं पेन ड्राइव चढ़ाऊंगी, तो मेरे घर में सब सुनेंगे। तो मैंने पेन ड्राइव में भी सब डलवा दिया, फोन नहीं था, तो मेरे हस्बैंड मुझे पेन ड्राइव एक ला कर दी, और उसमें सारा परम धाम दर्शन, स्वामी जी की ऐसी ऐसी चर्चा है, सब कुछ इसमें डालते गए, और हम सब घर पर सुनते लगे। जब टीवी फ्री हो ना तब मैं पेन ड्राइव शुरू कर देती थी, तो सबको आनंद भी आता था। तो फिर मैंने कहा हम दोपहर को क्यों चर्चनीय चितवनी भी न कर, तो हम एक पड़ोस में महिला रहती है ना, तो उसको भागवत का ज्ञान था, तो उसको सुनाया, तो उसको भी ईमान आने लगा, और वो भी हम चितवनी पेन ड्राइव चढ़ाकर हम खाना खाकर दोपहर का और चितवनी करने लगे। तो उसमें भी सबको आनंद आने लगा। तो मैं चर्चा करते करते चितवनी भी सबको कराने लगी, क्योंकि वो धनी क्या करवाना चाहते हैं ना वो मुझे भी नहीं पता है। तो ऐसे ऐसे मैं चर्चा करने लगी। जी प्रफुल्ला बेन, और हम सब सुंदर साथ के लिए आपके मुख से क्या आशीर्वचन आज धनी हमें देने वाले, हम सब की ओर से कोटान कोट प्रेम प्रणाम इस सखी को, जिसके मुख पे आज तक हमने माया की उलझनों का लेश मात्र भी उनकी मुस्कुराहट को कम कर पाया हो, ऐसा कभी नहीं देखा। हमेशा हंसते मुस्कुराते इस सखी को देखा। ऐसा सुंदर साजी रहने का एग्जाम्पल होना चाहिए, जैसी हमारी प्रफुल्ला सखी हैं। तो हम सब के लिए क्या आशीष वचन आपके मुख से आज धनी निकलवा रहे हैं वो हमें चाहिए। मैं कल कल जब दीदी मैंने धनी से खोला कि आज मैं आपके साथ मीठी बत्ती करने वाली हूँ ना, तो मुझे कोई संकेत दे दो। तो मैं जब बानी खोली, तो उसमें से निकला सुहागनियों के लक्षण। तो मैं उसकी 2 चौपाइयाँ पढ़कर भी आपको सुना दूं, फिर मैं प्रणाम करती हूँ। एक चौपाई तो जब मैंने अपने लव लेटर कहो या प्रेम लेटर कहो उसमें ही लिखी थी, तो वही थी कि आशिक प्यारी पीयू की कोई प्रेम कहो बिरहीन, ताया कोई दर्द न कहो ये लक्षण सुहागी न। फिर 2-3 निकली, आकिम न छूटे सुहागनी जो परे अनेक विघ्न, प्यारी पीयू के कारणे जीव को न करे जतन, जो खोजे अपने आप को और खोजे अपनो घर और खोजे अपने कसम को और खोजे दिन आखिर, रहवे निर्गुण होय के आहार भी निर्गुण, आंख दिन सुहागनी कबू न दुखावे पीन। आप सब के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मैंने ऐसी भी कोई बात कही हो तो उसके लिए भी मुझे आपकी चरण रज सखी जानकर क्षमा कर देना। बस ये मेरा जीवन की कथा तो बहुत है, लेकिन ये कथा कहने के लिए नहीं होती है। प्रफुल्ला बेन, शुरू करना आपके हाथ में है, अंत करना अभी आपके हाथ में नहीं है। अभी तो हमें और प्रश्न पूछने हैं आपसे। अब ये बताइए कि सूरत की सुरताओं को जोड़कर उनके साथ सेवा करके उनसे मिलके कैसे प्रेम की अनुभूति होती है, कुछ हम सुंदर साथ को भी बांटिए वो प्रेम। मैं तो कहती हूँ मुझे सूरत की नहीं, मेरी जूम की सारी सखियों को मिलकर मुझे इतना आनंद आता है, जैसे लगता है मैं परम धाम में अपने धनी के संग जो लीला करती हूँ मैं, तो उसके साथ में 12,000 के साथ जो लीला करती हूँ ना, वो आनंद मुझे मिलता है यहाँ।
सूरत की सुरताओं को तो मैं क्या कहूँ, वो तो मेरी भुजा बनकर खड़ी है और बीच में मैं वो चलाती है तो मैं चलती हूँ, ऐसी मेरी सूरत की सखिया है सब। ऐसी सूरत की ही नहीं, मेरी जूम की भी ऐसी सखिया है। आप हमेशा रहनी में ठोस, ईमान में ठोस खड़े रहकर हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए। हम सब सुंदर साथ के लिए रहनी की एग्जाम्पल बनी। हमारी प्रफुल्ला बेन, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कितने भी नमन किए जाएं, आज की इस बीतक में प्रफुल्ला बेन का नाम शिरोमणि सुंदर साथ में जरूर लिखा जाएगा, ऐसा पक्का विश्वास है। और धनी जी का लाड आप पे खूब खूब बरस रहा है, हमेशा बरसता रहेगा और आप हम सबको ऐसे ही पिलाते रहेंगे। प्रणाम जी प्रफुल्ला बेन। और आपने सुंदर साथ जी, उन्होंने एक मेरे लिए भी उपहार भेजा था। शायद आज का समय बेस्ट टाइम है उस उपहार का धन्यवाद करने के लिए। बागा हाथ से बनाकर उन्होंने भेजे, ना केवल मेरे लिए बल्कि लवी के लिए भी, हम दोनों के लिए यहाँ बनाकर भेजे। चुनरियां लेकर भेजी और उस चुनरी को स्वामी जी के पास ले जाकर उनका स्पर्श कराकर उनके नजर भी इन पे डालिए, ताकि पूरा का पूरा आशीर्वाद उसमें आकर, ऐसे भाव सुंदर साथ जी किसके हो सकते हैं। ये तो धनी की बहुत प्यारी अंगना ही हो सकती हैं। हम लोग तो आपके इस प्यार के भी लायक नहीं, मैं मानती अपने आप को अभी उस लायक भी नहीं हुए हैं सुंदर साथ जी। बहुत बहुत प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि वो तो कोटि। मेरी सारी सखियों के तरफ से मैंने बड़ा सरप्राइज देना था ना, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया था, क्योंकि मैं कभी अकेला कुछ नहीं करती अकेले के लिए। मेरी सारी सखियों का प्रेम उसमें समेट कर मैंने आपको दिया था। प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अरे बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी।